एक बार एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। उस कौवे का आंसू उस साधु के ऊपर गिर जाता है। साधु ने जब ऊपर देखा तो कौवा बैठा बैठा रो रहा था। साधु ने कौवे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा बोलता है, बाबा मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने तक नहीं देते हैं। लोग मुझे झूठा खाना खिलाते हैं। तभी साधु ने कहा, सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कुशलताएं भी दी हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलताएं दी है और बाकी पक्षियों की भी अपनी अपनी कहानियां हैं और परेशानियां। कौवा बोला, नहीं साधु महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, खिलाते हैं और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे कौन सा लोग पसंद करते हैं? मेरी ज़िंदगी तो खराब है। साधु ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें कौन सा पक्षी बनना है। मैं अपनी शक्ति से तुम्हें वही पक्षी बना दूंगा। कौवा बोला, साधु महाराज मुझे हंस बना दो। कितना अच्छा रंग है उसका, लोग कितना पसंद करते हैं उसे। साधु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तुम हंस से जाकर मिलाओ। कौवा हंस के पास जाता है और हंस को बोलता है कि हंस भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है, पानी में भी चलते हो, क्या विशेषताएं हैं तुम्हारी, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखने के लिए लोग घंटे खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा। तभी हंस बोलता है, कौवा भाई, मेरी बहुत बड़ी तकलीफ़ें हैं। भगवान ने जो मुझे रंग दिया है वो भी कोई रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हरदम यह एहसास होता है कि जैसे कोई मर गया हो, और सफ़ेद रंग होने के कारण कोई फ़ोटो खींचता है तो मैं किसी सफ़ेद रंग में छुप जाता हूँ, दिखाई ही नहीं देता। सफ़ेद रंग की वजह से मुझे और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। कौवा बोला, तुम्हें भी सफ़ेद रंग से तकलीफ़ है? हंस बोला, हाँ भाई, बड़ी तकलीफ़ें हैं। फिर कौवा और हंस दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से बोलते हैं कि हे साधु महाराज, मुझे आप तोता बना दो, क्योंकि तोता बड़ा अच्छा होता है। उसका हरा रंग होता है, लाल चोंच होती है, लोग उसे पालते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। मुझे आप तोता बना दो। लेकिन साधु महाराज बोलते हैं, मैं तुम्हें तोता तो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम तोते से मिलकर आओ। दोनों हंस और कौवा तोते से मिलने चले जाते हैं। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं, उनमें वो तोते को ढूंढने लगते हैं। 4-5 चक्कर लगा देते हैं और फिर जाकर तोता दिखाई देता है। फिर वो दोनों तोते के पास जाकर बोलते हैं कि तोता भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है, हरा रंग है, चोंच लाल है, हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, तुम्हारे तो बहुत मज़े होंगे। तभी तोता बोलता है, तुम लोगों ने 4 चक्कर पेड़ के लगा दिए, तब मैं दिखाई दिया और मेरे रंग की तारीफ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में ही छुप जाता हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं पाता है। हंस और कौवा बोले, तुम्हें भी तकलीफ है? तोता बोला, हाँ, मुझे लोग पकड़ने के लिए हर दम घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाए रहते हैं, पल पल सतर्क रहना पड़ता है। इसके बाद वो तीनों साधु के पास जाते हैं और साधु को बोलते हैं, साधु महाराज, एक मौका और दीजिए, हम लोगों को मोर बना दीजिए। मोर बढ़िया पक्षी होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय पक्षी है वो। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा। फिर से मेरी वही शर्त है, जाकर एक बार मोर से मिलकर आइए। अब तीनों जाकर मोर को ढूंढने लगते हैं। जंगल में जैसे तैसे उन्हें मोर मिलता है। मोर एक गड्ढे में जाकर छिपा हुआ था। तीनों मोर को बोलते हैं, भाई तुम इस गड्ढे में क्यों छिपे हो? तो मोर बोलता है, ध्यान से देखो, उस झाड़ी के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है।
और वो मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और भारी पंखों से बहुत परेशानी है और अभी 1 घंटे पहले उसी शिकारी ने मेरे साथी को मार दिया और उसके पंखों को नोच नोच कर रख लिया। अब उन पंखों को पूरे मार्केट में बेचा जाएगा और लोग अपने घरों की सजावट में इस्तेमाल करेंगे। तो तुम भी खुश नहीं हो? तीनों ने कहा। मोर बोला, बिल्कुल भी नहीं। फिर कौवा और बाकी पक्षी उस साधु के पास जाते हैं। साधु ने कौवे से पूछा, क्या हुआ? कौवा बोला, महाराज, कोई भी पक्षी प्रसन्न नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या सभी को है। तभी साधु ने कहा, भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है उसे जो भी विशेषताएं दी हैं वह अतुलनीय हैं। भगवान ने सभी को कुछ मजबूत तो कुछ कमज़ोर विशेषताएं दी हैं। यदि हम कमज़ोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे और यदि मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जीवन जीने का मूल मंत्र मिल जाता है। हमें किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।